संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 क्रिमिनल कानून बिल पेश किए। ये 3 बिल भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के नाम से हैं। संसद में नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश करते हुए अमित शाह ने इससे जुड़ी कई बड़ी बातें बताई। गृह मंत्री ने बताया कि उन्होंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले सभी 158 काउंसलिंग सेशंस में भाग भी लिया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को इस बिल में प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ब्रिटिशकालीन कानूनों से मुक्ति की बात कही थी। उसी के तहत गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में बदलाव पर गहनता से विचार किया और उसे अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार उपनिवेश काल के कानूनों में बदलाव कर रही है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में थोड़े बहुत ही बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन देश की आजादी के बाद ऐसा पहली बार होगा जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीयकरण होगा। उन्होंने कहा कि नए कानून 3 सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार और इक्वल ट्रीटमेंट विद ऑल यानी सबके साथ समान व्यवहार को ध्यान में रखा गया है। संसद में नए क्रिमिनल लॉ बिल पेश करते हुए अमित शाह ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार देश में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। आपको बताते चलें कि देश में अब तक आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल खूब होता रहा है, लेकिन देश में अब तक इसकी कोई तय व्याख्या ही नहीं थी। यानी किस तरह की गतिविधियों और किस तरह के लोगों के लिए आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया जाए, इसकी कोई तय व्याख्या नहीं थी। लेकिन बहुत जल्द मोदी सरकार इसकी व्याख्या करने जा रही है। नए कानूनों में खास तौर से मॉब लिंचिंग को लेकर बड़ी बातें कही गई हैं। इसे घृणित अपराध मानते हुए बेहद सख्त दंड प्रावधान किए गए हैं और इसके लिए अधिकतम फांसी की सजा का प्रावधान रखा गया है। वहीं इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। अमित शाह ने बताया कि आईपीसी ने राजद्रोह को सरकार के खिलाफ कार्य के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान उन लोगों के लिए हैं जो देश की संप्रभुता सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना तो कोई भी कर सकता है। सरकार की आलोचना करने पर कोई जेल नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोल सकता। अगर ऐसा करता कोई पाया जाता है तो उसके लिए भी जेल की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।